सुप्रभात छात्रगण। आज मैं आपके समक्ष जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कहानी संदेह का सारांश बताने जा रही हूँ। पहले कुछ शब्द मैं श्री जयशंकर प्रसाद जी के बारे में बताना चाहूँगी। श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 30 जनवरी सन 1889 को हुआ। घर पर ही इन्होंने अंग्रेज़ी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू तथा फारसी भाषाओं का गहन अध्ययन किया है। सन 1937 में मात्र 48 वर्ष की अल्पायु में इनका निधन हो गया। बचपन से ही इन्हें कविता के प्रति गहरा अनुराग था। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के भी धनी थे। कविता के अतिरिक्त इन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानियाँ भी लिखी हैं। प्रसाद जी की रचनाओं में भारतीय संस्कृति के प्रति अनुराग व देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। संदेह कहानी श्री जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है, जिसमें उन्होंने विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों को दर्शाया है, जो कि किसी मनुष्य के मन में भ्रम एवं संदेह उत्पन्न करके उसके मन में हलचल मचा देती है। रामनिहाल एक पढ़ा लिखा युवक है जो नौकरी की तलाश में श्यामा के घर आकर किराए पर रहने लगता है। वह उसी शहर में काम करते हुए अपना भविष्य बनाना चाहता है। श्यामा उस मकान की मालकिन है जो एक विधवा का जीवन व्यतीत कर रही है। रामनिहाल को श्यामा से एक तरफा प्यार हो जाता है, जबकि श्यामा पूरी निष्ठा के साथ रामनिहाल को अपना एक मित्र ही मानती है। इसी बीच रामनिहाल के साथ काम कर रहे परिचित ब्रजकिशोर के घर मेहमान के रूप मोहन बाबू और मनोरमा का आगमन होता है। समयाभाव के कारण ब्रजकिशोर रामनिहाल से अपने मेहमानों को बनारस के घाटों का भ्रमण करवाने की जिम्मेदारी देता है। रामनिहाल मोहन बाबू और मनोरमा को घाटों के भ्रमण के लिए साथ में ले जाता है, जिसके दौरान रामनिहाल मनोरमा के करीब भी आता है। इसी क्रम में मनोरमा उसे अपने पारिवारिक क्लेश के बारे में बताती है और मदद की गुहार भी लगाती है। भ्रमण करने के दौरान मोहन बाबू अपनी पत्नी पर संदेह व्यक्त करते हुए उसे चरित्रहीन बताने का भी प्रयास करते हैं और मनोरमा को रामनिहाल की सहानुभूति भी यहाँ मिलती है। मनोरमा ने धीरे से रामनिहाल को अपनी विपत्ति में सहायता करने के लिए कहती है तथा बाद में कई पत्र लिखकर भी उसे सहायता के लिए पटना आने का आग्रह करती है। श्यामा का घर छोड़कर जाने का उसे बहुत ही दुख है, इसलिए उसकी आंखों से गंगा की धारा की तरह आंसू बह रहे होते हैं। वह श्यामा को अपनी भावनाओं की सच्चाई तो नहीं बताना चाहा, पर श्यामा उसके हाथ से चित्र खींचकर देख ही लेती है और उसके एक तरफा प्यार के बारे में समझ भी जाती है। इसी प्रकार उसकी मूर्खता पर हंसती है और उसे समझाती है कि जाकर मनोरमा की मदद करे और फिर वापस आ जाए। इसी प्रकार कहानी का अंत होता है। धन्यवाद।